नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है इसको पढ़ने वाले हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। अगर आपने कभी रेलवे का एग्ज़ाम दिया हो, इसके बाद एसएससी का अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो तो आपने ज़रूर देखा होगा कि 2 क्वेश्चन रहते हैं ऐसे जो पूछे जाते हैं कि इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है और हम लोग गलती करके आते हैं। तो उसमें आज हम लोग सारे चीज़ों को कवर कर लेंगे कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप उसे निश्चित रूप से बना के आएंगे क्योंकि हमने वो बेहतर कंटेंट आज की इस वीडियो में लाया है। तो यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सबसे ज़्यादा रेलवे और इसके बाद एसएससी को हम इसको माइंड में रखते हैं क्योंकि ये दोनों में हम देखे हैं कि अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग एक चीज़ और समझते हैं कि इंटरनेशनल मतलब क्या हुआ। कई लोगों को यहाँ पे डाउट रहता है, जो नए लड़के हैं जो तैयारी करने में आते हैं उसको नेशनल और इंटरनेशनल में ज़्यादा चीज़ें कंफ्यूज रहती हैं। देखिए, नेशनल मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय, मतलब अपने देश से संबंधित नेशनल। जैसे अगर आपने फॉर्म भरा हो तो उसमें लिखा जाता है नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता कौन सा है, तो आप लोग इंडिया देते हैं। इंटरनेशनल मतलब क्या हुआ कि आपके देश से संबंधित और भी देशों से संबंधित है यह, तो इसका मतलब हुआ इंटरनेशनल, जो पूरे विश्व स्तर पर है। ठीक है, इसमें सभी देशों के सक्रिय भूमिका होती है, किसी भी काम में उसे इंटरनेशनल माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे आप लोग समझिएगा। अब हम लोग चलते हैं मुख्यालय की तरफ, जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। थोड़ा सा हम लोग इसका डिटेल समझते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का। देखिए, इसे हम लोग यूएन कहते हैं, यूएन। ठीक है, ये इसलिए बनाया गया था ताकि दुनिया में शांति कायम हो सके। क्या कायम हो सके? शांति कायम हो सके। इसके लिए स्थापना किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, इसके स्थापना के क्या उद्देश्य थे? शांति हमने बताया। और क्यों किया गया? जब वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तो पाया गया कि दुनिया में एक ऐसी संगठन होना जरूरी है जिससे युद्ध को टाला जा सकता है। और इसी को आधार रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आप लोग अक्सर सुने होंगे कि यूएन का नाना है अमेरिका, क्योंकि ये इसी ने ज़्यादा जोर डाली इस चीज़ पर, स्थापना करने पर। संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएन के ऊपर हम लोग एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे और उसमें बात करेंगे सारी चीज़ों को। तो फिलहाल याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है ये। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसी का एक पार्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह नीदरलैंड के हेग शहर में इसकी मुख्यालय है। आप नीदरलैंड भी याद रख सकते हैं, नहीं तो अगर हेग दिया रहे ऑप्शन में तो आप उसको कर लीजिएगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसका संगठन है, उसका मुख्यालय है जेनेवा में और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी मजदूरी से रिलेटेड काम है, वर्किंग से रिलेटेड काम है कि मजदूरों को कितने देर काम कराई जाएगी, ये चीज़ें बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसमें श्रमों के बारे में, जो मेहनत मजदूरी करते हैं उसके बारे में सोचा जाता है, उसके बारे में भलाई के लिए बात की जाती है। और इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम लोग WHO कहते हैं, आप लोगों ने कोरोना के दौर में सबसे ज़्यादा नाम सुने होंगे कि WHO। ठीक है, इसकी जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में और इसकी स्थापना 1948 में की गई। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी मुख्यालय जेनेवा में है। इसके बाद रेड क्रॉस जेनेवा में है। आप लोग एक काम करिएगा, इसको लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सार्वभौमिक डाक संघ, इसमें जो है ना संदेश के कार्यक्रम, जब इसकी स्थापना करी गई थी तो सूचना को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। तो ये स्विट्जरलैंड के एक शहर है बर्न, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। सार्वभौमिक डाक संघ, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? ताकि जो सूचनाओं का आदान प्रदान है वो आसानी से पूरे विश्व स्तर पर हो सके। इसके बाद विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन संगठन, इसकी जो मुख्यालय है वो है मैड्रिड में और यह एक स्पेन का एक शहर है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन,
नागरिकों के उद्यान करने के लिए और उसमें विकास के लिए इस संगठन का स्थापना किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल में, और यह कनाडा का एक शहर है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, यह इटली के एक शहर रोम, यानी इटली की राजधानी कहाँ पर है, रोम में है, और वहीं पर इसकी क्या है, मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम लोग अक्सर IMF के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसकी जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन में। वाशिंगटन कहाँ की है, अमेरिका की ही एक जगह है, और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसके बाद विश्व बैंक, आप लोग सुने होंगे, वर्ल्ड बैंक से इसने इतना पैसा लिया, कर्ज लिया या वो, तो ये कौन देता है, दुनिया में लोगों को गरीबी से मुक्ति पाने के लिए, ठीक है, गरीबी से निकालने के लिए, इसके बाद औद्योगिकरण को विकास करने के लिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना करी गई, ताकि किसी भी देश को आवश्यकता पड़ जाए इमरजेंसी में तो वो यहाँ से लोन लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो याद रखिएगा, विश्व बैंक की कहाँ है, मुख्यालय वाशिंगटन में, और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसके बाद यूनेस्को। इसमें आप लोग पढ़िएगा, हम लोग आएंगे कि यूनेस्को में क्या क्या जोड़ा गया है, हम इसको एक प्रॉपर वीडियो में कवर करेंगे। इसमें जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख देशों के जो स्थल हैं उसको कंसीडर किया जाता है। जैसे अगर भारत की बात करें तो इसमें ताजमहल है, इसके बाद लाल किला है, ठीक है, इसके बाद सूर्य मंदिर है कोणार्क का, ये सभी चीज़ें इसमें जोड़ा गया है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसको भी हम एक प्रॉपर वीडियो में कंसीडर करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, मतलब एटम से रिलेटेड, एटम एनर्जी है ना, उससे रिलेटेड जो सारी काम है उसका एक संगठन है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, वियना में है, ऑस्ट्रिया में। परमाणु संरक्षण सिद्धांत कैसे काम करेगी, इस पर नए शोध क्या हुए, इस पर क्या ज़रूरी है, ये सारे काम कौन तय करती है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ठीक है। हम लोग इसे एटम एनर्जी के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। जो चीज़ें विश्व में पहले से धरोहर के रूप में है, बौद्धिक संपदा, उसका जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, और यह जो संगठन है इसका मुख्यालय वियना में है। वियना किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की। इसके बाद यूरोपीय संघ, ब्रुसेल्स या बेल्जियम भी कह सकते हैं, ब्रुसेल्स शहर का नाम है और बेल्जियम देश का नाम है। नाटो, ब्रुसेल्स, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1948 को की गई थी। एशिया विकास बैंक, ADB सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा, एशिया विकास बैंक। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में है, मनीला एक शहर है वहाँ पर। इसके बाद आसियान का जो संगठन है और मुख्यालय है वो जकार्ता में है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है उसको देख लेते हैं। इसके बाद है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू में। काठमांडू नेपाल का राजधानी है। किसका राजधानी है, नेपाल का राजधानी है, ठीक है। चलिए इसके बाद अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर है, काहिरा, और यह मिस्र का एक शहर है, काहिरा। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्री, वियना, इसकी मुख्यालय है कहाँ पर, वियना में, और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना लंदन में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है लंदन में ही है। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम लोग वर्ल्ड ट्रेड यूनियन के नाम से भी जानते हैं, WTO के नाम से जानते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। चलिए अब क्या है, गुट निरपेक्षता आंदोलन, और इसकी जो मुख्यालय है वो है काठमांडू में। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो फिर भी आप इसे रेफरेंस के तौर पर याद रख सकते हैं। इसके बाद फीफा, ये जरूर पूछा जाता है, फीफा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, 1904 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है, जो एक स्विट्जरलैंड का एक शहर है। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका जो मुख्यालय है वो जर्मनी में है। इसके बाद इंटरपोल, इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस में है। इसके बाद ICC दुबई में है। और इसके बाद गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ,
इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आप ये याद रख सकते हैं गेट, GATT, या आप पूरा नाम भी याद रख सकते हैं। कई बार हो सकता है कि हमसे फुल फॉर्म भी पूछ ले, या ये नाम दे दिया जाए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा 1937। इसके बाद यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। चलिए, हमें लगता है कि अब हो गया होगा, अब नहीं होगा। तो आपने इस वीडियो में क्या देखा कि इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और आप लोग क्या करिएगा कि इसे कॉपी पे लिख के और बार बार रिवाइज करिएगा, ठीक है। इससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि हमेशा अच्छे नंबर आएंगे। आप ये काम करिएगा। अगर आप कहें तो हम एक बार और रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले गुट निरपेक्षता आंदोलन, काठमांडू में इसका मुख्यालय है। फीफा, ज्यूरिक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी, इंटरपोल फ्रांस, इसके बाद ICC दुबई, गेट जेनेवा, इसके बाद यूनिसेफ, और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। सार्क काठमांडू, अरब लीग काहिरा, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपर्ट कंट्री वियना में है इसका मुख्यालय। ये आप डेट याद रखने की कोशिश करें तो रख सकिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना डेट के भी काम चल सकता है। अक्सर यही पूछा जाता है सार्क का नाम, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, विश्व व्यापार संगठन, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? जेनेवा में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण वियना ऑस्ट्रिया, और विश्व बौद्धिक संपदा जेनेवा में है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन वियना में है। यूरोपीय संघ ब्रुसेल्स, नाटो ब्रुसेल्स, एशिया विकास बैंक मनीला, आसियान जकार्ता। सबसे ज़्यादा आसियान को हम देखें कि ये तो 3 बार हमारे सामने में पूछा गया है। सार्वभौमिक डाक संघ बर्न में इसका मुख्यालय है। विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड में, जो स्पेन का एक शहर है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक वाशिंगटन में है। यूनेस्को पेरिस में है, ठीक है। चलिए एक और है, उसको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क 24 अक्टूबर 1945। इसका डेट याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जस्ट बाद इसकी स्थापना हुई। क्यों की गई थी? क्योंकि शांति व्यवस्था कायम करने के लिए। कई बार ये पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे, तो शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध या आने वाले समय में जो भावी युद्ध है उससे वंचित हो सके, रोका जा सके उसे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग या नीदरलैंड कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जेनेवा में है, इसका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा, रेड क्रॉस जेनेवा, आप याद रख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और इसी तरीके से हम लोग आगे भी काम करेंगे। और जो भी स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन जीके होंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसका वीडियोज बना के अपलोड किया जाए। और कंटेंट हमारा जो होगा वो बहुत अच्छा कंटेंट होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। आप कंटेंट पे पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि बिना काम की बातें यहाँ पर नहीं की जाती है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।